चलो आप चुप हो जाओ, चुप 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 चुप, बताता हूँ। मैंने पहले दिन बताया था, आप दोबारा सुनो। आप पहले यहाँ पे बता दूंगा, अभी इधर देखो। देखो लास्ट क्लास तक हमने क्या देख लिया था, कीवर्ड देख ली थी, कीवर्ड पे बिड सेट करना देख लिया था, हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन भी हमने आगे देख लिया था। ठीक है, आज मैं तुम्हें इसके आगे कुछ आगे चीज़ बताता हूँ। फाइनली जब तुम ये गूगल शीट बना लोगे, इसका यूज़ कैसे करना है वो मैं तुम्हें बताऊंगा। कैंपेन क्रिएशन मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले गूगल एड्स अपना लॉगिन कर लो। लॉगिन करने के बाद हम यहाँ से क्या करेंगे, कैंपेन को यहाँ से क्या करेंगे, क्रिएट। ठीक है, मैंने थोड़ा जूम ज़्यादा किया हुआ है, थोड़ा जूम आउट करता हूँ। देखो, चूज योर कैंपेन ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले क्या बोल रहा है, कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या है, सेल, लीड, ट्रैफिक, ऐप प्रमोशन, क्या है आपका। सेल का मतलब क्या है, आप क्या चाहते हो, सिंपल डायरेक्टली ई कॉमर्स बिजनेस है आपका, आप 50, 100, 1000, 2000 का क्या बेच रहे हो, प्रोडक्ट बेच रहे हो, आपका पर्पज है सिंपल सेल। लीड क्या कब होगा, अब मान लो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, ऑनलाइन ऐसा होगा कि भाई 1 करोड़ की प्रॉपर्टी की ऐड देखी और अभिषेक ने पैसे ट्रांसफर कर दिया, ऐसा होगा भाई, नहीं होगा। तुम क्या होगा, एक नाम, ईमेल आईडी, नंबर, एक क्या क्या होगा, कहीं ना कहीं एक फॉर्म बना होगा वेबसाइट पे, और जैसे ही तुम फॉर्म पे सबमिट करोगे, इंक्वायरी जनरेट, मतलब सामने वाले के पास आपकी डिटेल पहुंच जाएगी, वो आपको क्या करेगा, कॉल करेगा, लीड होता है। वेबसाइट ट्रैफिक, तुम्हारा पर्पस है ज़्यादा से ज़्यादा क्या लाना अपनी वेबसाइट पे, भीड़ लाना। तो कोई भी पर्पस आपका हो सकता है, आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। बट मैं यहाँ पे क्या कहाँ जाऊँगा, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ, बट अब मैं तुम कहोगे इस पे मैं क्यों गया भाई। यहाँ पे जब भी मैं यहाँ पे जाता हूँ ना, इसका क्या मतलब है, सारे के सारी सेटिंग देखो। जब भी तुम ऊपर लीड पे जाओगे तो सेटिंग्स किसके अकॉर्डिंग होगी, लीड के अकॉर्डिंग होगी। वेबसाइट ट्रैफिक पे जाऊँगा, सेटिंग्स किसके अकॉर्डिंग होगी, ट्रैफिक। मैं इस पे जा रहा हूँ, कोई भी डिफ़ॉल्ट सेटिंग नहीं है, सारे के सारे मेरे ऊपर है। ठीक है, मतलब सारी एकदम जीरो से मुझे टेम्पलेट मिल रहा है, जीरो से मैं कर रहा हूँ। नीचे आ जाओ, सेलेक्ट अ कैंपेन टाइप। आप किस टाइप का कैंपेन चला रहे हो, सर्च मतलब गूगल सर्च एड, शॉपिंग कैंपेन चला रहे हो, वीडियो माने यूट्यूब के लिए चला रहे हो, प्ले स्टोर के लिए चला रहे हो, डिस्प्ले चला रहे हो, क्या चला रहे हो। तो अभी हम क्या चला रहे हैं, सर्च चला रहे हैं। अब देखो सर्च में भी ना आगे चल के मैं कन्वर्जन ट्रैकिंग बताऊंगा, वो बाद में देखेंगे। अब मैं अभी सीधा कंटिन्यू करूँ। आप क्या चाहते हो, वेबसाइट विजिट चाहते हो, फ़ोन कॉल चाहते हो, जो भी चाहते हो आप यहाँ पे क्लिक कर दो। वेबसाइट के लिए लैंडिंग पेज का अपना लिंक डाल दो और अपने फ़ोन नंबर का यहाँ पे क्या डाल दो, नंबर डाल दो। ठीक है, बेसिक सा काम है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। नहीं भी डालोगे तब भी चलेगा, नहीं भी डालोगे तब भी चलेगा, आगे भी तुम ये चीज़ डाल सकते हो। ठीक है, फ़ोन नंबर डालेंगे और फ़ोन हमें आएंगे। हाँ हाँ, आप ऐड चलाने का फोकस क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इंक्वायरीज लाना, ज़्यादा से ज़्यादा लीड लाना। ठीक है, कॉल, डायरेक्ट कॉल भी तो हो सकता है। ठीक है, तो अभी अगर आप नहीं भी सेलेक्ट करोगे, आगे चल के ऑप्शन मिलेगा, नहीं भी सेलेक्ट करोगे तब भी चलेगा, करना चाहते हो तो कर दो। ठीक है, आगे देखो, कैंपेन नेम, कैंपेन का नाम यहाँ पे आपको डिटेल में बताना है। क्या बताना है, डिटेल में। मान लो मैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग के लिए क्या चला रहा हूँ, इंटीरियर डिज़ाइनर के लिए क्या चला रहा हूँ, एक ऐड चला रहा हूँ, और जिसमें कि सिर्फ दिल्ली एनसीआर को मैं क्या कर रहा हूँ, टारगेट कर रहा हूँ। ठीक है, और फॉर एग्जांपल ये वाली एड्स कब से लाइव होगी, मान के चलते हैं आज की डेट है, क्या है, आज 9 सितंबर। मान लो 12 सितंबर से क्या होगी, कैंपेन लाइव होगा। मतलब 12 से आज मैं बना रहा हूँ और लाइव कब से होगी, 12 सितंबर से। ठीक है, 12 सितंबर 2024। ठीक है, कंटिन्यू। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, डेट देखो, डेट लिखना इतना मैंडेटरी नहीं है। मैं सिंपल आप कैंपेन नाम कैसे भी लिख दो, ABC भी लिख सकते हो, लेकिन देखते ही तुम्हें क्या पता होना चाहिए, ये कैंपेन मैंने किस मोटिव से चलाया था, कौन सी लोकेशन को टारगेट किया था, कौन से प्रोडक्ट को टारगेट किया था, या फिर कौन सी डेट से लाइव हुआ था। ये सारी चीज़ अगर लिखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ क्या होगी, पता चल जाएगी। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंपल कंटिन्यू स्टार्ट नहीं करते हैं। देखो सबसे पहली चीज़, जब भी आप नई नई ऐड बना रहे हो, पहली बार ऐड चला रहे हो, तो हमें कहाँ जाना है, कन्वर्जन पे नहीं जाना, हमें कहाँ जाना है, क्लिक्स पे। सेट अ मैक्सिमम कॉस्ट पर लिमिट, इस पे क्लिक करना है। और यहाँ पे हमने क्या सेट किया हुआ था, 55। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 55। इसका मतलब समझो हो, देखो अब मैं मतलब बताता हूँ। देखो जैसे ये कीवर्ड है, मैक्सिमम बिड इस पे कितना गया हुआ है, 130, इस पे 100, मतलब मैक्सिमम बिड भी है। मैं क्या कह रहा हूँ गूगल को, भाई मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्या ला के दे, क्लिक्स ला के दे, बट कोई भी क्लिक की कीमत 55 रुपये से ज़्यादा ना हो। मैंने कैपिंग सेट कर दी। तुम कहोगे कैसे कैपिंग सेट करनी होती है, दोनों में से ना मोटा मोटा एवरेज उठा लो, ना सबसे कम ना सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो इसलिए मोटा मोटा अगर आप देखोगे तो देखो हायर बिड आपको लिख रहा है 100 रुपये, 150 रुपये, 300 रुपये भी बिड जा रही है। ठीक है, बट अगर मैं तुम्हें नॉर्मल सिनेरियो की बात करूं, अगर इतने बिड जा रही है ना, 60-70 के करीबन करीब सेटल डाउन हुआ ये। ठीक है, 60-70 बिड भी रखोगे, डिसेंट बिड है वो। हर क्लिक पे 55 रुपये लग रहे हैं।
मैक्सिमम मैं कितना दूंगा गूगल को हर क्लिक का 55। अगर गूगल को लग रहा है कि 60 रुपये पर क्लिक जाएगा यहाँ पे, तो गूगल मेरी ऐड वहाँ पे शो ही नहीं करेगा। ठीक है, तो ये नीचे 300 रुपये दे रहा तो वो 300 रुपये वाला पहले ही दिखाएगा ना आपको तो नहीं, देखो 300 रुपये वाला स्पेसिफिक इस कीवर्ड पे है। ठीक है, 300 रुपये में मैक्सिमम है वो भी 300। अब देखो इस पे देखो मिनिमम भी इतना है और मैक्सिमम भी इतना है, तो अगर मैं ये कीवर्ड को यूज़ भी करूँगा तो हो सकता है मेरी ऐड ना दिखे। ठीक है, तो हमें थोड़ा नीचे आए या ना ही दिखे, हम तो इस बात को, क्योंकि हमारे से ज़्यादा रखने वाले बहुत लोग होंगे ना। ठीक है, देखो ऐसी बात नहीं है कि अगर 1000 बार गूगल ऐड दिखा रहा है, 1000 के 1000 टाइम मेरी ऐड शो होनी चाहिए। आपका फोकस क्या, 1000 में से अगर गूगल, अगर लोग 1000 बार सर्च कर रहे हैं तो मेरी ऐड अगर एलिजिबल हो रही है, क्योंकि मेरे बिड भी मुझे देखा जाता है, क्वालिटी स्कोर भी देखा जाता है, मेरी एलिजिबल हो रही है मान लो 100 बार, आपका फोकस क्या होना चाहिए, 100 क्या हो, क्वालिटी लोग हो, 100 बेकार लोग ना हो। बेकार लोग क्या होते हैं, जो खाली क्लिक करते हैं, वो कुछ कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा कैसे हम जो बेकार लोग होते हैं उसे फिल्टर आउट करेंगे। मैं क्या करूंगा, अपनी एड्स को स्पेसिफिक डेस्कटॉप पे और टैबलेट पे बंद करता हूं मैं। ठीक है, वो बता दूंगा कैसे ऑप्शन आता है। ठीक है, वो वाला ऑप्शन अगर ट्रेडिशनल मेथड से गूगल ने वैसे ऑप्शन हटा दिया, बट मैंने एक ट्रिक निकाल लिया, उसके थ्रू मैं बंद कर सकता हूँ वो एड्स। ठीक है, तो मतलब कई सारे ऑप्शंस ऐसे होते हैं जो आपको टाइम टू टाइम पता चलता है। जैसे मैं एक करूँगा, फॉर एग्जांपल एक बंदे को रात 1 बजे ऐड दिख रही है, वो क्या इंक्वायरी करेगा, क्या कॉल करेगा। ठीक है, मैं शेड्यूल लगा दूंगा 8 से लेकर शाम के 8 बजे तक। ठीक है, तो ऐसे आप कई सारे फिल्टर्स लगा सकते हो, लेयर्स आप लगा सकते हो। ठीक है, ऐसा कहीं पे लिखा नहीं है कि ये करने से ऐसा हो जाएगा, ये मैं तुम्हें वो बताऊँ, थोड़ा लॉजिक भी लगाओगे। रात को 2 बजे कोई लीड फॉर्म क्यों भर रहा होगा, हो सकता है कुछ क्वालिटी बंदा हो, मैं ये नहीं कह रहा बेकार लोग होंगे, क्वालिटी हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों को तो आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा ना, क्योंकि मेरे पास दिन का 1000 रुपये, 2000, 3000 का ही बजट है, तो आपको उस बजट को सही जगह पे क्या करना है, लगाना है। उस बजट को लगाने को तो आप कहीं भी लगा दो, पैसा तो तब भी लग जाएगा। हम वो है कि 1000 रुपये में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट कैसे आए, बेकार क्लिक्स को कम से कम करना और क्वालिटी लोगों को बढ़ाना, सिंपल सी बात है। चलो, मैक्सिमम कॉस्ट पर लिमिट देखो, नीचे कस्टमर एक्विजिशन, बिड फॉर न्यू कस्टमर ओनली, कभी मत करना, बेकार है। ठीक है, दिस ऑप्शन देखो नया नया ऑप्शन आया था 22-23 में लॉन्च, 23 के आसपास लॉन्च हुआ था ये लगभग। दिस ऑप्शन लिमिट योर एड्स टू ओनली न्यू कस्टमर रिगार्डलेस ऑफ योर बिड स्ट्रैटेजी। मतलब एक बंदा, ठीक है, अगर तुम ऑलरेडी मेरी ऐड पे आ चुके हो, ठीक है, अब दोबारा ये चीज़ सर्च कर रहे हो, तुमने ऑलरेडी इंटीरियर डिज़ाइन इन दिल्ली सर्च किया था, ऐड पे आ गए मेरी, बढ़िया बात है। अब अगले दिन तुम दोबारा कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें फॉर एग्जांपल आज तुम बाहर हो, तुमने सिर्फ नॉर्मली सर्च किया। ठीक है, नॉर्मली तुमने क्या किया, सर्च किया। अगले दिन तुम क्या कर रहे हो, दोबारा ये चीज़ सर्च कर रहे हो। ठीक है, दोबारा क्या कर रहे हो, ये चीज़ सर्च कर रहे हो। तो हो सकता है ना तुम काम क्यों, हो सकता है जो ऑलरेडी आ चुका है मेरी वेबसाइट पे वो भी तो मेरे लिए काम क्या है। पर्सन नए कस्टमर भी चाहिए। आप समझे नहीं अब तक। बिड फॉर न्यू कस्टमर्स ओनली, हमारे पास 4 लोग हैं, ये बंदा आज भी सर्च कर रहा है, लेकिन वेबसाइट पे गया, आज सर्च करके कहाँ गया, वेबसाइट पे, बट फॉर्म सबमिट नहीं किया। अब ये कल दोबारा आया, वेबसाइट पे गया और फॉर्म सबमिट किया, तो दोबारा एक ही कस्टमर, जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है वो दोबारा आया ना। ठीक है, लेकिन अगर आपने यहाँ पे इस ऑप्शन को ऑन किया होता तो दोबारा दिखेगा नहीं। इसका कहने का मतलब है सिर्फ 100 पहली बार जो बंदा सर्च करेगा वही आएगा। बिड फॉर नए कस्टमर्स, जो ऑलरेडी आपकी वेबसाइट पे आ चुका है उसको नहीं दिखाएगा, एक ही बार दिखेगा, सिंपल लॉजिक है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट योर कैंपेन बिड्स इक्वली फॉर न्यू एंड एग्जिस्टिंग कस्टमर। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, नॉर्मल होता है। ठीक है, तो नए के लिए भी उतना होता है, पुराने के लिए भी उतना होता है। तो हम यहाँ पे अभी ऑफ कर देंगे, आगे चल के देखते हैं क्या क्या इसमें बदलता है। अभी के टाइम में मेरे से पूछोगे, काम का ऑप्शन उतना नहीं है। सर्च नेटवर्क और डिस्प्ले नेटवर्क, देखो मैं सिंपल एक लाइन में बता रहा हूँ। अंधा पैसा है तो इसे क्या कर दो, ऑन। कम पैसा है तो क्या कर दो, मैं सिंपल भाषा में क्या बता दिया, अंधा पैसा है तो ऑन कर दो, कम पैसा है तो ऑफ कर। 1000-2000 कम पैसा ही होता है, वो ज़्यादा पैसा नहीं होता। 1000-2000 पर डे, 1000-2000-3000 कम पैसा ही है। ठीक है, अब देखो इसका लॉजिक क्या है। फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें एक सिंपल वेबसाइट बताता हूँ, W3 स्कूल्स की वेबसाइट देखो, W3 स्कूल्स। यहाँ पे गया, सर्च बार देख रहे हो, थ्री BHK फ्लैट्स मैंने कहाँ जाके सर्च किया, क्या स्टिल यहाँ पे ऐड दिख रही है। गूगल का ही सर्च ऐसा है ना, गूगल एनहांस्ड बाय गूगल। ठीक है, तो क्या यहाँ पे ये कोई बंदा 3 BHK फ्लैट सर्च कर रहा है, कोई काम का है ये, नहीं काम का है।
ठीक है, हो सकता है कुछ सिनेरियो में, अगर देखो आपके पास पैसा अच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप लगा दो ऐसी ही जगह भी एड्स, ठीक है, क्योंकि कस्टमर तो आ ही रहा है कहीं ना कहीं से। तो अगर पैसा डिसेंट है तो आप क्या करो, ऑन कर दो, अदरवाइज ऑफ कर दो, ठीक है। 1000 2000 3000 गूगल के नज़रिए में कुछ भी नहीं है, ठीक है, मतलब बहुत कम होता है। अगर आप ये सोच के चलेंगे 1000 2000 मिनटों में उड़ जाएंगे। 1000 का मतलब क्या है, 100 रुपये क्लिक जा रहा है, इसका मतलब 10 क्लिक मिलेंगे दिन में, तो 10 क्लिक तो ऐसे ही उड़ जाएंगे, ठीक है, 10 क्लिक तो ऐसे ही उड़ जाएंगे। तो अगर अगर काम भी नहीं आया तो दिक्कत है ना, जैसे है, अगर मैंने हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, वही तो मैं कह रहा हूँ, बेकार बेकार क्लिक से तुम्हें बचना है, बेकार क्लिक्स कम से कम हो, ठीक है। बेकार क्लिक्स क्या चाहते हो तुम, कम से कम हो। उसी के लिए तो मैं ये जितनी भी राम कहानी बता रहा हूँ, इसी के लिए तो बता रहा हूँ। मैंने सबसे पहले तुम्हें ना ऐड क्वालिटी भी बताया था, क्या क्या बताया था, ऐड रैंक बताया था, कि अगर हमें गूगल पे अपनी ऐड को टॉप पे दिखाना है, कहाँ दिखाना है। अगर बेकार क्लिक से भी बच गए चलो मान लो, तो तब भी अगर काम नहीं आया तो फिर बिल्कुल, वो तो है ही है ना, वो तो बेकार है। तो हम हमारी हमारी कोशिश क्या होगी, हमारी कोशिश क्या होगी, तुम ये बताओ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता हूँ, बेकार क्लिक से ज़्यादा बचना, ठीक है, फालतू के लोगों को अपनी वेबसाइट से बचाना, सिंपल सा मेरा यही लॉजिक है। उसके लिए मैं ये सारा काम कर रहा हूँ, ठीक है। पैसा अंदर तो कुछ भी कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। पैसा लिमिटेड है तो मुझे सोचना पड़ेगा हर चीज़ को करने से पहले। पर सर हमें ये थोड़े पता चलेगा ना कि कोई बंदा अगर उस पर्टिकुलर सर्च कर रहा है तो वो बेकार है कि नहीं है। देखो, ये आपको ना लॉजिक लगाने पड़ेंगे। जैसे मैंने यहाँ जब कीवर्ड सिलेक्शन बताया था, मैंने यहाँ पे जैसे इंटीरियर डिज़ाइनर इन दिल्ली, ठीक है, ये मेरा कीवर्ड है, इंटीरियर डिज़ाइनर इन दिल्ली अंडर 1 लाख, क्या सर्च किया, अंडर 1 लाख। क्या ये काम का है, नहीं काम का है, क्योंकि मेरा जो इंटीरियर डिज़ाइनिंग का बजट है वो मान लो 5 लाख से स्टार्ट होता है, कोई काम का ही नहीं है। तो आपको पहली बात कीवर्ड फिल्ट्रेशन होगी आपकी सबसे पहली चीज़। दूसरे लेवल में मैं क्या कर सकता हूँ, ऐड शेड्यूलिंग वगैरह का दिमाग लगा सकता हूँ। तीसरे लेवल पे क्या कर सकता हूँ, डिवाइस को ऑफ कर सकता हूँ, लैपटॉप वाला ऑफ कर दूंगा, ठीक है। लैपटॉप और डेस्कटॉप से जनरली वो लोग सर्च करते हैं जो लोग कॉम्पिटिटर एनालिसिस करते हैं, मेरे जैसे लोग जो भी होते हैं, ठीक है, जिनको देखना पड़ता है कि कौन सा वेबसाइट का लैंडिंग पेज कैसा है, वो क्या ऐड कॉपी यूज़ कर रहा है, काइंड ऑफ वैसे लोग होते हैं। तो ऐसे लोगों से तो हमें क्या करनी है, ऐड को बचाना है, ठीक है। हर बार ऐड दिखे, फिर बोल रहा हूँ, हर बार ऐड दिखे वो ज़रूरी नहीं है, मुझे दिखाने भी नहीं है। दिन में 10 बार ऐड दिखे, लेकिन 10 क्वालिटी लोग होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप ये सोचोगे, आप देखो इसके कितने इंप्रेशन है दिन के, मंथली सर्चेज कितने हैं। आप देखो, रुको, एक सिंपल फॉर्मूला लगाता हूँ यहाँ पे, इक्वल सम होता है, अरे यार क्या होता है सम का फॉर्मूला, यही होता है सबको प्लस फिजिकल टू सम यही होता है। कुछ, अरे एक गड़बड़ होती है इसमें, मैं बताता हूँ। इसको कॉपी किया, मैं बताता हूँ, ये ना कुछ गड़बड़ दिखाता है, इसीलिए गड़बड़ होती है। अब मैं कॉपी करता हूँ, अब हो जाएगा, इक्वल टू सम, ये मैं एक बार बड़ा कर देता हूँ, रुको, अरे यार क्या हो रहा है, ऐसे ही होता है इसमें ना कुछ ऐसा ही होता है, कई बार एक्सेल का मूव नहीं होता किसी को। अरे यार देखो, मोटा मोटा तुम्हें क्या दिख रहा है यहाँ पे, जीरो जीरो नहीं, मोटा मोटा 5 5 5 5 5 5 30, लगभग 40,000 सर्चेज होंगे, लगभग 40,000 सर्चेज होंगे। 40,000 डिवाइडेड बाय 30, 40,000 को कितने से डिवाइड करो, दिन में, महीने में, हाँ मनीषा, हेलो, हेलो। हाँ मनीषा बताओ। हाँ सर, एक तो डाउट थे, एक बार ऊपर आ जाओगे फिर हम नीचे आ जाएंगे। नीचे आ जाओ, अगर छोटा मोटा डाउट है, नहीं तो मैं कल ले लूँगा, कल भी तो आओगे तुम। कल तो आप ले ही लोगे, लेकिन मुझे अभी पूछना था, मैं जाके ट्राई करती फिर घर पे एक क्या क्या बार। डाउट है मुझे ऐसे ही बताओ। जैसे मान लो कि हमने ऐड ग्रुप बनाया, ठीक है, तो हाँ उसमें बाकी जो चीजें आ रही हैं, कीवर्ड्स, ये सारे हम सब में डाल सकते हैं, फिर अलग अलग चीजें में डालेंगे। अलग अलग भी डाल सकते हैं, अलग अलग भी डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं। जैसे इसमें 3 4 चीजें आती हैं ना, कि आपने एक इंटरेस्ट के हिसाब ऐड से में भी बताया अलग था, अलग वीडियोस कीवर्ड्स डाल हो गया। सकते हैं, ऐड में भी अलग हाँ, अलग वीडियोस वीडियोस तो डाल सकते हैं, जैसे वो कीवर्ड्स है, टॉपिक्स है, प्लेसमेंट्स है। प्लेसमेंट वाला तो आपने बताया नहीं था। प्लेसमेंट वाला वो होता है ना स्पेसिफिक यूट्यूब चैनल पे, जो उस दिन पूछ रही थी तुम। तो इस पे क्लिक करना है या फिर नहीं करना है? हाँ हाँ करना है, एक और ऐड कर रहा हूँ प्लेसमेंट के नाम से, जिसमें 50 60 यूट्यूब चैनल टारगेट करो। तो प्लेसमेंट वाले पर्टिकुलरली हम यूट्यूब चैनल्स को टारगेट करेंगे। हेलो,
हेलो। नहीं सर, समझ में नहीं आया ठीक से मुझे। अभी तुम हो ना वैसे 1 बजे तक। हाँ, यहाँ पर हूँ मैं भी। हेलो। हेलो, हेलो। हाँ सर। हेलो। 1 बजे तक हो ना, मैं आ रहा हूँ, 1 बजे तक तो आ रहा हूँ मैं, चिंता मत करो, आ रहा हूँ। ठीक है, ओके सर। इधर चलो, तो हम लोग मोटा मोटा 40,000 सर्चिज है, डिवाइडेड बाय 30, तो दिन के कितने हैं? हाँ जो भी है, दिन में कितने सर्चिज हो गए? 1300 लगभग हो गए। 1300 हो गए। 1300 लोग मेरे कीवर्ड्स को क्या कर रहे हैं? मंथली, डेली सर्च कर रहे हैं। डेली बजट कितना है आपका? डेली बजट कितना है? मान लो 1000। क्या है आपका? 55 रुपये के हिसाब से कितने क्लिक मिल सकते हैं दिन में मैक्सिमम? 20 क्लिक मिल सकते हैं मैक्सिमम। कितने मिलेंगे दिन के? 20 क्लिक। मान लो 10% लोग क्लिक कर रहे हैं, मतलब 200 इंप्रेशंस हुए, 200 बार गूगल ने क्या करी? आपकी ऐड दिखाई, और 20 क्या मिले आपको? क्लिक्स मिले। 200 इंप्रेशंस हुए और 20 क्या हुए आपके? क्लिक्स। तो ऐड आपकी कितनी बार दिखेगी? मात्र 200 बार। ऐड कितनी दिखी? 200 बार ऐड दिखी। हाँ, और CTR क्या? CTR इसमें क्या है तुम्हारा? 10%। ठीक है, तुम अब इसका मतलब क्या? तुम्हारी ऐड 1100 टाइम्स नहीं दिखी। कितने टाइम्स नहीं दिखी? अब तुम कहोगे बेकार है, मैं कह रहा हूँ सही है। अगर मान लो ये 20 क्लिक तुम्हारे बजट में, तुम्हारा बजट था सिर्फ 1000 रुपये का, 20 क्लिक तुम्हें लग रहा है जेन्युइन है, चलेगा। हर सर्चिस पे आपको ऐड नहीं दिखानी। अगर तुम ये सोचोगे हर सर्चिस पे ऐड दिखानी है, उसके लिए अंधा बजट चाहिए। उसके लिए क्या चाहिए? अंधा बजट। अब मैं चलो बजट कैलकुलेशन बताता हूँ। 1300 पर डे हो रहे हैं। 1300 क्या हो रहे हैं? पर डे हो रहे हैं सर्चिस। मान के चलते हैं 10% CTR आपको मिलेगा। कितना परसेंट मिलेगा? 10% CTR, मतलब 130 क्लिक्स चाहिए आपको। अगर हर बार आपको ऐड दिखानी, 130 को आपके पर क्लिक कितना जा रहा है? एक क्लिक का कितना देना पड़ रहा है? 55 रुपये। तो सिंपल 130 को 55 से मल्टीप्लाई करना, 6500 का लगभग बजट आएगा, 6-7 हज़ार का बजट आएगा। जब 7-8 हज़ार का बजट रखोगे, तब जाके तुम्हारी जो जितने भी तुमने कीवर्ड डाले हैं, तब जाके इन सब पे क्या दिखेगी? आपकी ऐड दिखेगी। एक है दिन का 6-7 हज़ार। मैंने तुम्हें सिंपल कैलकुलेशन करके बताई है। मैं 10% मान के चल रहा हूँ, लेकिन 10% तो नहीं होगा ना, क्योंकि बंदा सर्च कर रहा है। आपने ऐड क्वालिटी का भी आप ध्यान रख रहे हो। ऐड क्वालिटी मतलब ऐड रैंक जो होता है, ताकि आपके ऐड टॉप पे दिखे। ऐड टॉप पे आ रहे हो सकता है 15-20% भी CTR मिले। ठीक है, तो दिन का 6-7-8 हज़ार भी डिसेंट कम बजट आप कहोगे गूगल के नज़रिए में। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ बजट कैलकुलेशन कर सकते हो। अगर आपको हर सर्चिस पे ऐड दिखानी है, तो देख लो कितना आपको बजट लगाना पड़ेगा। ठीक है, कम से कम 200 क्लिक तो पर डे होते ही होंगे इस कीवर्ड के, मोटा मोटा जितने भी तुमने यहाँ पे सेलेक्ट किया। 200 क्लिक मल्टीप्लाई बाय 55, तो मोटा मोटा बजट आ गया यहाँ पे 11,000 का। ठीक है, ये सिंपल सा कैलकुलेशन है। और एक और चीज़, हर कीवर्ड पे थोड़ा ना आपकी ऐड दिखेगी, क्योंकि क्या है ये? कैपिंग क्या है? 55 की कैपिंग है। कितने की कैपिंग है? 55 के। हो सकता है कोई क्लिक मान लो 100 रुपये जा रहा हो। कितना जा रहा हो? क्या उस समय आपकी ऐड दिखेगी? नहीं दिखेगी उस समय आपकी ऐड। तो 1300 में से भी एलिजिबल टाइम्स मान लो आप 800 ही हुए। कितने एलिजिबल टाइम्स हुए आप? 800 हुए। नहीं समझे अभी भी? देखो यहाँ पे मैंने क्या, अब ये सिंपल कैलकुलेशन थी 1300 के हिसाब से, ये तो समझ आ गया। अब मैं कह रहा हूँ 1300 तो डेली सर्चिज है, मैं मान के चल रहा हूँ 1300 में से हर टाइम मेरी ऐड दिखे। लेकिन हर टाइम कैसे दिखेगी? बिड आपकी ज़्यादा होनी चाहिए ना। तो जो पहला ऑप्शन था जहाँ पे तुमने कैपिंग रखी थी, उसे क्या करना पड़ेगा? बंद करना पड़ेगा। उस ऑप्शन को छेड़ना ही नहीं पड़ेगा तुम्हें। उस ऑप्शन को मत छेड़ो, मतलब उस ऑप्शन पे तुम्हें यही नहीं बताना लिमिट कितनी है, तब जाके तुम्हारी ऐड अंधी दिखेगी। अंदर जो बड़ी कंपनियां होती है वो अंधी ऐड चलाते, उन्हें कोई क्लिक से मतलब नहीं होता। ठीक है, तो ये भी है। नीचे आ जाओ, लोकेशन के अंदर हम पूरे इंडिया को नहीं करेंगे, एंटर अनदर लोकेशन करेंगे। और तुम एक स्पेसिफिक, जैसे मैं पूरे हरियाणा को टारगेट कर सकता हूँ। ठीक है, तुम एक स्टेट को टारगेट किया मैंने, मैं एक सिटी दिल्ली को टारगेट कर देता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं दिल्ली के एक पिन कोड को भी, एक मैं पिन कोड मारता हूँ यहाँ पे। एक पिन कोड है, जैसे मान लो ये, मैंने इस पिन कोड को भी क्या कर दिया? टारगेट कर दिया। मैं एक पिन कोड को 110085, इसको मैं क्या कर सकता हूँ? यहाँ से एक्सक्लूड कर सकता हूँ। पूरे दिल्ली में ऐड दिखेगी, बट इस पिन कोड में ऐड नहीं दिखेगी। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? मान के चलता हूँ मेरी जो प्रोडक्ट सर्विसेज है वो स्टार्ट होती है, मान लो महंगी है, मतलब
और मुझे पता है ये वाले पिन कोड में सस्ते लोग रहते हैं, मतलब वो अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐड दिखाना चाहूँगा, नहीं ऐड दिखा, क्योंकि यहाँ पे क्लिक्स होंगे भी तो फालतू हो सकते हैं, मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तो ये भी क्या एक बजट ऑप्टिमाइज मैं कर रहा हूँ ठीक तरीके से, ठीक है। फालतू के ऐड बचा रहा हूँ एक्सक्लूड लोकेशंस करके। तो कई लोग क्या करते हैं, पिन कोड्स को ही सिर्फ टारगेट करते हैं जो महंगे। मेरी प्रॉपर्टी स्टार्ट हो रही है 1.5 करोड़ से, मैं सिर्फ साउथ दिल्ली में ऐड दिखाऊंगा। साउथ दिल्ली में भी साकेत हो गया आप, या फिर ये वेस्ट में थोड़ा बहुत द्वारका साइड हो गया, मैं स्पेसिफिक पिन कोड मारूंगा। प्रीतमपुरा हो गया, एकदम बेस पिन कोड्स, महंगे पिन कोड जहाँ पे मुझे पता है एकदम अच्छे लोग रहते हैं, मैं बेकार जगह ऐड ही नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। ये भी अच्छा ऑप्शन है। और मैं क्या कर सकता पूरे दिल्ली में से मतलब या तो मैं रिच पिन कोड्स को टारगेट कर रहा हूँ, या मैं जो सस्ते पिन कोड्स हो रहे हैं उनको क्या कर रहा हूँ, एक्सक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है। अब तुम कहोगे पता कैसे चलता है, नॉर्मली हमें तो आसपास के लोकल है तो हमें तो पता चल जाएगा, कोई दूसरे है तो हम किसी और से पता कर लेंगे वहाँ के लोकल से, ठीक है। लैंग्वेज क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट हम ऑल पे चलने देंगे, बाय डिफ़ॉल्ट हम इंग्लिश को भी क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। आप देखो यहाँ पे नीचे आओ, ऑडियंस, इस पे अभी नहीं जाना, मोर डिटेल्स पे आ जाओ। स्टार्ट डेट में क्या डालूंगा, यहाँ से 12 डाली थी ना मैंने, क्या डाली थी, इधर 12। एंड डेट कभी मत डालना, एंड डेट कभी मत डालना। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा बजट खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डेली बजट 1000 का, तुमने 5000 रुपये ऐड किए हुए हैं तो 5 दिन में खत्म हो गए। 5 दिन से पहले ही होगा क्योंकि जीएसटी वीएसटी भी लगता है, तो मोटा 5 दिन में हम मान के चलते खत्म हो गए, तो ऐड बंद हो जाएगी। तुमने यहाँ पे एंड डेट नहीं भी डाली, ऐड बंद हो जाएगी, ठीक है। तो हमेशा डेली बजट के साथ जाना और स्टार्ट डेट यहाँ पे करना। मोर सेटिंग देखो, ऐड शेड्यूलिंग, जो मैं कह रहा था ना, ऐड शेड्यूलिंग, सुबह 8 बजे मेरी ऐड चालू हो जाए, मान लो 7 बजे, और शाम को मतलब जो भी है तुम यहाँ पे कर दो। तुम ये मैं कर देता हूँ, मंडे से फ्राइडे के ये टाइमिंग रहेंगे, सैटरडे संडे के लिए अलग टाइम रहेगा, वो मैं बता दूँगा, ठीक है। ये देखो सैटरडे संडे के लिए अलग टाइम, जो भी है तुम अपने हिसाब से देख लो। बस आगे कंटिन्यू करते हैं। कीवर्ड एंड एसेट जनरेशन, देखो ये गूगल का एआई है, गूगल का एआई बोलता है मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या डाल दो, एक यूआरएल डाल दो। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, इंटीरियर, वेबसाइट का लिंक डालना है। हाँ, अपने आप कीवर्ड्स और हेडलाइंस जनरेट हो जाएगी। देखो दिखाऊँ यहाँ पे ये मेरा क्या है, मैं नहीं, रैंडम है। मैं क्लिक क्यों करता, अगर मेरी वेबसाइट होते पैसे क्यों खराब करता भाई। ये देखो, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे फालतू चीज़ें ज़्यादा हो जाती है। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, कोई मतलब हुआ मेरे क्लिक करने का, नहीं हुआ, सामने वाले का पैसा बर्बाद हुआ। मैंने अब आज सुबह भी मैंने इस पर क्लिक किया था, 2 बार गए पैसे, मान के चलो। अब चलो ये देखो, तुम जैसे ही जनरेट, देखो ऑटोमेटिक इसने फेच कर लिया, जनरेट करोगे ना कीवर्ड्स वगैरह आ जाएंगे, लेकिन हमें चाहिए ही नहीं है। हम स्किप करूँगा मैं मैनुअली, हम यहाँ पे क्या करेंगे, कीवर्ड्स को पुट करेंगे। अब देखो ऐसे नहीं पुट, आगे चल के मैं कीवर्ड मैच टाइप बताऊंगा तो और तुम्हें पता चलेगा इसको और अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज कैसे करें। इस तरह से नहीं करना होता, खाली मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, ऑप्शन दिखा रहा हूँ बस। ये लाल में 15 क्यों आ रहा है? वो कुछ भी नहीं है, आप चिंता मत करो। वो ये ना, ये लाल पता है क्यों दिखा रहा है, ये ग्रामरली लगा हुआ है, ग्रामरली कह रहा है गलतियाँ हैं इसमें, हमें करना ही नहीं है, लोग ऐसे ही सर्च करते हैं। हेडलाइन ये है, अच्छा यहाँ पे पूछ रहा है लैंडिंग पेज, लैंडिंग पेज मान के चलता हूँ यही है। क्या है लैंडिंग पेज, जैसे अभी तो किसी का नहीं डालना, अपना ही डालना, क्योंकि किसी और का डालोगे नंबर किसका है, फॉर्म पे लीड किसकी जाएगी, हेडलाइन। अब जैसे तुमने लैंडिंग पेज डाला तो लैंडिंग पेज जैसे ही तुमने डाला, हेडलाइन पे ऑटोमेटिक कैसे फैच हो रहा है, क्योंकि उस पे लैंडिंग पेज पे ये सारे कीवर्ड मेंशन होंगे, उसके बेस पे फैच कर रहा है। लेकिन हमें तो ये सब चाहिए ही नहीं, हमने तो क्या करना है, सारा अपने काम करना। मिनिमम कितनी हेडलाइन डालनी है यहाँ पे, 3 हेडलाइन, मैक्सिमम इधर 15। क्या यहीं पे मैंने लिखा हुआ 3 से 15, यही बताया था मैंने। और कैरेक्टर लिमिट 30, यहीं पे क्या लिखी हुई है, 30। सब कुछ शीट है, शीट के बाहर कुछ भी नहीं है। ठीक है। अब तुम कहोगे इतने सारे मैं क्यों डाल रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल एक स्पेसिफिक हेडलाइन है, उस हेडलाइन पे जैसे ही लोग देखते हैं लोग क्लिक नहीं करते, लेकिन अगर मैंने यहाँ 7, 8, 10 हेडलाइन दी होगी तो गूगल उसमें से कोई भी बढ़िया कॉम्बिनेशन होगा उस पर क्या दिखाएगा, उसी को दिखाएगा और बाकी हेडलाइंस को नहीं दिखाएगा। देखो एक चीज़ समझो, यहाँ पे कितनी हेडलाइन दिख रही है, मैक्सिमम 2, 30 की 2 ही लग रही है ना तुम्हें, एक ये ऊपर वाली 30 होगी, एक पीछे वाली 30 होगी, ठीक है। ऐसे ही
30 30 2, मैक्सिमम तो 2 ही दिखेगी या 3 दिख जाएगी, लेकिन ज़्यादा कॉम्बिनेशन से क्या होगा, जो भी बेस्ट होगा बढ़िया वाली दिखते रहेगी। तो 7-8 हेडलाइन देने की कोशिश करना और इस तरह से देना कि उनके कॉम्बिनेशन सही बने। देखो अगर तुमने लिख दिया कॉल नाउ इंटीरियर डिज़ाइनर, मान लो कॉम्बिनेशन कैसा, पहले इसको उठा लिया फिर इसको, इंटीरियर डिज़ाइनर इन दिल्ली आगे दिखेगा और प्रीमियम इंटीरियर डिज़ाइनर कहाँ दिखेगा, बाद में दिखेगा। ठीक है, ये भी तुम कर सकते हो। मैं क्या कर सकता हूँ, इंटीरियर डिज़ाइनर इन दिल्ली हमेशा पहले नंबर पे दिखे। कहाँ दिखे हमेशा, मैं चाहता हूँ ये हमेशा यहाँ पे दिखे, बाकी जितनी भी हेडलाइंस है वो पीछे आते रहे। पहले नंबर पे मैं इसे फिक्स करना चाहता हूँ। कैसे करूँगा, पिन पे जाना, इसको कहाँ कर देना, एकदम टॉप पे पिन कर देना, पहले नंबर पे, मतलब पहले पे पिन हो गया। और इसको मान लो मैं पिन करना चाहता हूँ दूसरे पे, देख रहे हो दिखा भी रहा है। सारी चीज़ यहाँ पे इजीली कर सकते हो, बट ये मैं नहीं करूँगा। इससे मैंने देखा रिजल्ट अच्छे नहीं आते। तुम करके देख लेना, पता चल जाएगा रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा है। रिजल्ट आने का मतलब क्या है, करके देख लेना। आप, मुझे आज तक नहीं आया, एक बार करके देख लेना फिर भी, ठीक है, एक बार ट्राई करके देख लेना, पता चल जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही तुमने क्या डाल देना डिस्क्रिप्शन। अभी तो डिस्क्रिप्शन मिनिमम 2 डालने हैं, कैरेक्टर लिमिट दोनों में क्या है 90, ठीक है, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 4। ठीक है, अब देखो बाकी के ऑप्शन भी बताऊंगा एक्सटेंशन के, अभी छोड़ दो, अभी डन कर दो, नेक्स्ट करो। बजट यहाँ पे बताओ, 1000 रुपये का डेली बजट। गूगल अकाउंट को कंफर्म करता हूँ मैं यहाँ पे, और बस यहाँ पब्लिश करना होता है। जितना भी डेली बजट है वो बता दें। सर मिनिमम कितना लेता है? मिनिमम मैंने आपको बजट की कैलकुलेशन इससे पहले बताई थी। बजट की आप देखो कंफर्म करने के बाद नेक्स्ट करके पब्लिश करना होता है। अभी मुझे गूगल अकाउंट, क्योंकि मेरा मोबाइल दूसरे कमरे में है, अभी इसको छोड़ देता हूँ मैं। मिनिमम कितना बजट रखना है, देखो मैंने आपको बजट की कैलकुलेशन पहले ही बताई थी, फिर बता देता हूँ। देखो कुछ नहीं करना, मैं यहाँ पे जूम करता हूँ। देखो कुछ नहीं करना यहाँ पे तुम्हें। फॉर एग्जाम्पल आपको डेली के कितने लीड चाहिए मुझे ये बताओ। लीड मुझे, मैं सिंपल आपसे ही पूछूंगा, डेली की आपको कितनी लीड चाहिए, नहीं लीड मुझे बताओ आप। बोलो कितने बंदे मेरे आए? कितने बंदे आप चाहते हो, आप रोज कितने बंदों से बात कर सकते हो, आप ये बताओ। है, आप बताओ। 10 लोग मान के चलें। आप चाहते हो कितने लीड फॉर्म सबमिट हो आपके पास, 10 लोगों के आपको पर डे डिटेल चाहिए। अब एक सिंपल एजम्पशन है, मान के चलते हैं हर 10 क्लिक पे, क्या हर 10 क्लिक पे एक क्या आती है, लीड है। क्योंकि ऐसा तो नहीं कि हर क्लिक आपका फॉर्म होगा, हर 10 पे एक है, हो सकता है 7 पे हो, 5 पे हो, लेकिन रेयर सिनेरियो क्या बनता है, 10 पे एक तो आना ही चाहिए। ठीक है, अब देखो 10 पे एक आना चाहिए। अब सुनो, अब एक क्लिक की कॉस्ट क्या है, 55 रुपये। ठीक है, और 10 क्लिक की कॉस्ट क्या आ गई यहाँ पे, 10 क्लिक की कॉस्ट क्या आ गई, तो एक लीड कितने में पड़ी आपको, 10 क्लिक पे एक लीड है ना, एक लीड की कॉस्ट क्या पड़ी, 550। चलो रुको, 550 एक लीड का पड़ा, और आपको दिन की चाहिए कितनी, 5500। तो एक सिंपल सी कैलकुलेट है, तब जाके 10 बंदे मिलेंगे, तब जाके मैं तो वो रेयर सिनेरियो मान के चले हैं। मान के 7-8 पे भी क्लिक आ सकते हैं ना, मान के चलो 4500, 4000, 5000 ऐसा कुछ बजट रख दो। इतना ही लेके चलो। क्योंकि आप एक्सपेक्टेशन ऐसी नहीं कर सकते आपकी, मैं 10,000 रुपये के बजट में 10 लोग आ जाएंगे, पॉसिबल नहीं है। या तो पॉसिबल कब है, देखो अगर मुझे एक क्लिक की कॉस्ट क्या जा रही हो, 20 रुपये हो, एक क्लिक की कॉस्ट क्या है 20 रुपये। आप सुनो, उससे ज़्यादा आप महंगे वाला आप पहले रुको, दिखाएगा ना वो। 10 क्लिक पे कितने लोग मिलेंगे आपको, एक लीड मिलेगी, और 10 क्लिक की कॉस्ट क्या आ जाएगी आपकी, 200 रुपये। दिन के 2000 चाहिए। ठीक है, 200 मल्टीप्लाई बाय 10 लीड्स इक्वल टू 2000। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है आपका क्या है, सीपीसी कितना जा रहा है, 20 रुपये जा रहा है, 50 रुपये जा रहा है, 100 रुपये जा रहा है। उसके बेस पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक बेस कैलकुलेशन यहाँ पे बिठा सकते हो। ठीक है, उसके बेस पे यहाँ पे कैलकुलेशन बैठ सकती है। ये ऐसा नहीं कि कहीं पे लिखा हुआ है, ये मैंने तुम्हें बेस कैलकुलेशन बता दी। ठीक है, तुम इधर से क्या लगा सकते हो, आइडिया लगा सकते हो, क्योंकि मैं हर क्लिक लीड नहीं हो सकता। ठीक है, हर क्लिक लीड नहीं हो सकता आपको 15 पे एक मिले, मतलब 15 क्लिक्स पे क्या जा रहा हो आपका, एक जा रहा। लेकिन 15 क्लिक्स तब होगा जब डिस्प्ले नेटवर्क, मैंने एक ऑफ किया था कि अंधा बजट, जैसे मैंने W3 स्कूल दिखाया था, ये मैंने कहा था ऑफ कर देना। आपको यहाँ पे तुम ऐड दिखा रहे हो, तो यहाँ पे 15 और 20 क्लिक पे भी क्या हो सकता है, क्योंकि ये वेबसाइट पे जाके सर्च हो रहा है ना, तो यहाँ पे फालतू
यहाँ पे जाहिर से वो 15 से भी ज़्यादा पैसा बढ़ लगेगा आपका। ठीक है, सब कुछ उस पर डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे जो ऊपर लोकेशन, अगर आप फॉर एग्जांपल पूरे दिन भर ऐड चला रहे हो, अगर आप फॉर एग्जांपल पूरे सारे दिल्ली में ऐड चला रहे हो, बहुत सारी चीज़ें वो देखनी पड़ जाती है। मैं एक बेस कैलकुलेशन बता रहा हूँ, यहाँ से तुम क्या लगा सकते हो, आइडिया लगा सकते हो। ठीक है, आ गया। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सारा काम किसका है, यहाँ पे गूगल शीट है। आगे चल के मैं गूगल शीट को और डिटेल में बताऊंगा। गूगल शीट में मैं 2-3 और 4-5 कॉलम ऐड करूंगा, इसमें एक्सटेंशंस है। ठीक है, वो हम बाद में ऐड करेंगे। अभी तुम्हें बस इतना करना है, 2-3-4-5 शीट बनाओ। इंटीरियर डिजाइनिंग की शीट है, क्योंकि मेरे बताने में कुछ भी नहीं है। अब जब तुम रिज्यूम बनाओगे, रिज्यूम में अगर तुमने ये अच्छी अच्छी शीट बनाई होगी ना, वो अपने आप सामने वाला इंप्रेस हो जाएगा। तो इतनी सारी शीट बनाओ, 10, 5, 20 शीट बनाओ। अच्छा, एक और चीज़ मैंने तुम्हें ना है, हाँ, इसकी एक और अब वीडियो वो तो भेजना, भेज दूंगा। कैसे अच्छा, शीट, एक और चीज़ मैंने क्या बताया था, एक दिन ना मैंने एक शीट बनाई थी, अगर तुम्हें याद हो, इससे पहले वाली क्लास में मैंने शीट की ग्रुपिंग बताई थी। अगली क्लास में 2 टॉपिक मैं लूँगा। मैं शीट की ग्रुपिंग मैंने बताई थी, एक दूसरी आईडी पे होगी, मैंने भेजी भी थी वो चीज़। शीट्स की ग्रुपिंग, ये देखो, ये देखो, मैंने शीट्स में ऐसे ग्रुपिंग बनाई थी ना। ये देखो, ये डिजिटल मार्केटिंग के आगे, ये सोशल मीडिया के आगे, ऐसे गूगल के आगे। अब क्या है, अभी तक तो मैंने क्या किया, सिंपल इसको चिपकाया, एक ग्रुप को चिपकाया। ठीक है, सोशल मीडिया वाला रहता है। अगली क्लास में अभी तुम्हें बनाना है, ये चीज़ क्या करना है, तुम्हें शीट में अलग अलग ग्रुपिंग के कीवर्ड्स लेने हैं। हर ग्रुप में कितने होने चाहिए मिनिमम कीवर्ड, 10 से 15, 12 से 15 ले लो, 10 से 15 है भाई। वो कीवर्ड्स वो आपके हेडलाइंस में 3 से 15 है ना, मिला क्यों रहा है। ठीक है, इसमें शीट में क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, कीवर्ड्स, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, नेगेटिव कीवर्ड्स भी बताया था, जिन कीवर्ड्स पे ऐड हम नहीं दिखाना। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि आपका बजट सही तरीके से क्या हो, यूटिलाइज हो। ये सिंपल उसी के लिए, नहीं तो मैं बताता ही नहीं। सिर्फ ये काम से ऐड चलने का मतलब क्या है, कीवर्ड डालो, हेडलाइन लिखो, डिस्क्रिप्शन लिखो, काम खत्म, ऐड चल गई। ऐड में इतना ही होता है बस, इसके अलावा ऐड नहीं होता। ये जितने भी नेगेटिव कीवर्ड्स है, या फिर लगा लो ज़्यादा हेडलाइंस लिखना, लैंडिंग पेज पे अच्छी तरह से चीज़ें लिखना, ये सारा कोशिश ये है कि हमारा कम से कम बजट में ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, आउटपुट है। तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना, मल्टीपल, ये जो मैंने ग्रुप बनाने इसी तरह से बनाना। इंटीरियर डिजाइनिंग में भी क्या ग्रुप हो सकता है, एक हो सकता है इंटीरियर डिज़ाइनर के बेस पे, एक हो सकता है रेसिडेंशियल इंटीरियर डिज़ाइनर के बेस पे। ठीक है, एक हो सकता है ऑफिस के इंटीरियर डिज़ाइन। 3 अलग अलग तरह की कैटेगरी है, बिल्कुल हो सकते हैं। 3 अलग अलग क्या हो सकते हैं, ग्रुप हो सकते हैं। ठीक है, ये करना है तुम्हें, इस तरह से ग्रुपिंग में बनाओ, शीट बना लो। गूगल ऐड पे नहीं भी जाओगे तब भी चलेगा, क्योंकि सारे ऑप्शन तुमने देख ले, कुछ भी नहीं है। ठीक है, शीट बना लो, शीट कम से कम 4 से 5, जब रिज्यूम बनाओगे यही सारी शीट को अटैच करोगे उस टाइम पे। तो शीट बना लो, शीट बनाने के बाद अगली क्लास में तुम्हें थीमिंग और ये सारे ग्रुप के लॉजिक बता दूंगा। ठीक है, और ये कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपनी भाषा में अपनी कॉपी में लिख लेना कि कैसे मैंने एक सिंपल कैलकुलेशन की। कुछ भी नहीं है, जो हमने सीखा है उसी के बेस पे है कि कैसे हम कोई डेली बजट डिसाइड करते हैं। ऐसे नहीं कि सभी का 200 रुपये बजट रख दिया, 500 रुपये बजट रख दिया, उसका लॉजिक क्या है ये तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, चलो इतना ही करते हैं।